गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, कल कक्षा दूसरी में मैंने आपको पढ़ाया था पाठ 10 घमंड का अंत। इसके पर शब्दार्थ में करा चुकी थी। आज मैं इसके अभ्यास कार्य आपको करा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। सुनसान, घमंड, मधुमक्खी, भिन्न भिन्न, सुरक्षित, इकट्ठा, चुपचाप, कुल्हाड़ी, सहायता, छत्ता, सुख, धन्यवाद। फिर से देखिए, सुनसान, घमंड, मधुमक्खी, भिन्न भिन्न, सुरक्षित, इकट्ठा, चुपचाप, कुल्हाड़ी, सहायता, छत्ता, सुख, धन्यवाद। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा है, नीम की रक्षा किसने की थी? नीम की रक्षा किसने की थी? आम ने, मधुमक्खी ने, आदमी ने या स्वयं ने? तो इसका सही उत्तर होगा मधुमक्खी ने। आगे है, किसे अपने आप पर बहुत घमंड था? किसे अपने आप पर बहुत घमंड था? आम को, नीम को, मधुमक्खी को या आदमी को? तो इसका सही उत्तर होगा नीम को। नीम को अपने ऊपर बहुत घमंड था। मधुमक्खी ने छत्ता किस पेड़ पर बनाया? मधुमक्खी ने छत्ता किस पेड़ पर बनाया? नीम पर, आम पर, पीपल पर या जामुन पर? इसका सही उत्तर होगा आम पर। मधुमक्खी ने छत्ता आम के पेड़ पर बनाया। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। शहर से दूर सुनसान स्थान पर आम का पेड़ था। ये बात बिल्कुल सही है। आपने पाठ में पढ़ा भी था कि शहर से दूर सुनसान स्थान पर आम और नीम के पेड़ था। तो यहाँ पर सही का निशान लगेगा। नीम को अपने ऊंचे का जरा भी घमंड नहीं था। ये बात गलत है, क्योंकि अपने घमंड में ही नीम ने मधुमक्खी को अपने टहनियों पर छत्ता नहीं बनाने दिया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गलत का निशान लगाएंगे। आगे है, रानी मधुमक्खी ने नीम के पेड़ से कहा, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। बिल्कुल सही है। पाठ में बताया गया है कि जो रानी मधुमक्खी है उसने पहले नीम से ही प्रार्थना की थी कि मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। तो ये बात सही है। यहाँ पर सही का निशान लगेगा। आगे है, रानी मधुमक्खी अकड़कर बोली। ये गलत है। मधुमक्खी अकड़कर नहीं, कैसे बोली थी? भुनभुनाकर। तो यहाँ पर हम कैसा निशान लगाएंगे? गलत का। तो बच्चों, ये अभ्यास कार्य जो मैंने आपको कराए हैं, आप सभी को अपनी नोटबुक में इन्हें सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students, a very pleasant morning to all of you. Today we will start our video of class 2nd English Reader. In our last video we have completed the chapter 11 and now we will start our chapter 12, Rani Lakshmi Bai. Now we will start here. We all know about the brave queen of Jhansi, Maharani Lakshmi Bai. हम सभी एक बहादुर रानी जो कि झांसी की महारानी थी, कौन? लक्ष्मीबाई, उसके बारे में जानते हैं। She was born in 1835 in महाराष्ट्र। वह कहाँ जन्म हुआ था उसका जन्म 1835 में महाराष्ट्र में हुआ था। हर रियल नेम वाज मनु। उनका वास्तविक नाम मनु था। हर फादर्स नेम वाज मोरोपंत। उनके पिताजी का नाम मोरोपंत था। मनु वॉज वेरी ब्रेव सिंस चाइल्डहुड। मनु जन्म से ही बहुत बहादुर थी, बचपन से। सी लर्न राइडिंग एंड स्वॉर्ड फाइटिंग एट एन अर्ली एज। उसने
जल्दी ही क्या सीख लिया था, जो सवारी है घुड़सवारी करना और तलवारबाजी करना। शी हैड एन एप्टीट्यूड फॉर सच चैरियस स्पोर्ट्स। उसने क्या कर ली थी, उसके अंदर क्या योग्यता थी, उसके अंदर योग्यता थी कि वह उदार और शिष्ट खेलों में भाग लेती थी। When she grew up, जब वह बड़ी हुई, she got married to गंगाधर राव। तो उनकी शादी किसके साथ हुई, गंगाधर राव के साथ, द किंग ऑफ झांसी, जो झांसी के राजा थे। Thus she became the queen of झांसी। इस प्रकार वह झांसी की रानी बनी। लेटर ऑन मनु वॉज नोन बाई द नेम ऑफ लक्ष्मीबाई। बाद में जो मनु थी वो किसके नाम से जानी गई, लक्ष्मीबाई के नाम से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, सी गेव बर्थ टू अ सन। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया। अनफॉर्चुनेटली द बेबी डाइड एट वेरी अर्ली एज। दुर्भाग्यवश जो बच्चा था वो जल्दी ही मर गया था। द किंग एंड द क्वीन आफ्टर सम टाइम एडोप्टेड दामोदर राव एज देयर सन। राजा और रानी ने कुछ समय के पश्चात एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम क्या था, दामोदर राव था। सैडली व्हेन दामोदर राव वाज जस्ट अ चाइल्ड ही लॉस्ट हिज फादर द किंग ऑफ झांसी। यह दुख की बात है कि जब दामोदर राव छोटा बच्चा था तभी उसने अपने पिताजी किसको, गंगाधर राव जो कि झांसी के राजा था, उनको खो दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, राजा की मृत्यु के पश्चात, द क्वीन एंड दामोदर राव फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज इन देयर लाइव्स। राजा की मृत्यु के पश्चात रानी और उनके पुत्र जो दामोदर राव थे उन्होंने कई समस्या का सामना किया जीवन यापन के लिए। और कंट्री वाज अंडर द ब्रिटिश रूल एट दैट टाइम। हमारा देश उस समय किस रूल के अंतर्गत था, किस शासन के अंतर्गत था, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था। द ब्रिटिशर वांटेड टू कॉन्क्योर झांसी। जो ब्रिटिश लोग थे वो झांसी को जीतना चाहते थे। सो दे अटैक्ड झांसी विद अ बिग आर्मी इन द ईयर 1857। इसलिए उन्होंने झांसी पर एक बड़ी आर्मी के साथ अटैक किया। कब, 1857 में। महारानी लक्ष्मीबाई फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी वेरी ब्रेवली। महारानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश की जो सेना थी उसके विरुद्ध बड़ी बहादुरी से लड़ी। बट सी लॉस्ट द बैटल, परंतु वह युद्ध हार गई। सी वॉज शॉट डेड ऑन हर हॉर्स बैक इन द बैटलफील्ड व्हाइल फाइटिंग विद द ब्रिटिशर। उसका जो घोड़ा था उसकी पीठ पर क्या लगी थी, गोली लगी थी युद्ध के मैदान में। रानी लक्ष्मीबाई सैक्रिफाइड हर लाइफ फॉर हर मदरलैंड। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया अपनी मातृभूमि के लिए। सी इज अ मार्टियर एंड इज इमोर्टल। वह शहीद हो गई थी और सदा के लिए अजर अमर हो गई थी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. In previous video we read chapter 3rd and do word meaning and difficult word of this chapter and some exercise. Now today I will do some more exercises of lesson 3 in science, other uses of plant. Name of our chapter is other uses of plants. Question number 1 is completed in previous video, so today we start question 2nd. Match the following. Here 2 columns are given, column A and column B. 2 column दिए हुए, matchups हमें करने हैं। ये बेटा क्या किस चीज़ का पिक्चर है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ चेयर। किससे बना होता है ये, जूट प्लांट से, रोज़ प्लांट से, रबर प्लांट से, कॉटन प्लांट से या टीक ट्री से। तो जो हमें वुड चेयर जो है वुड की बनी होती है और वुड हमें किस प्लांट से मिलता है, टीक ट्री से मिलता है। किससे मिलता है, टीक ट्री से। तो इसको आप मिला लोगे लास्ट वाले से और या यहाँ पे डाल दोगे नंबर 1। क्या डालोगे, नंबर 1 इन
teak tree. सेकेंड देखोगे तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ शर्ट, जो कि शर्ट हमें किससे मिलती है? जूट प्लांट, रोज प्लांट, रबर प्लांट या कॉटन प्लांट। तो जो शर्ट है वो हमें मिलती है कॉटन प्लांट से। कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट करके और उस थ्रेड से फिर क्लोथ्स बना के टी शर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, शर्ट या टी शर्ट में। तो इसको मैच करोगे फोर्थ वाले से, दैट इज कॉटन प्लांट। दिस इज अ बैग एंड दिस इज मेड फ्रॉम जूट प्लांट। किससे बनता है ये बैग? जूट प्लांट से। तो इसको सी वाले को फर्स्ट वाले से मैच करोगे और यहाँ पे थर्ड लिख सकते हो आप, ये थर्ड वाले से मैच होगा। नेक्स्ट है ये हमारा क्या है? This is the bottle of perfume. This will obtain from rose plant. किससे बनी होती है ये? rose plant से। तो this is number 4. क्या आएगा? number 4. This is a perfume and perfume is made from rose plant. Next है हमारा eraser, जो कि किससे बना होता है? रबर से। तो this one is match with rubber plant and right here number 5th। ये सभी मैच हो जाएंगे, ये थर्ड वाले से, फिर फोर्थ वाले से, फिर फिफ्थ वाले से, सेकंड वाले से और फर्स्ट वाले से। इस तरह से आप इसको बुक में ही मैचअप्स कंप्लीट करोगे, नोटबुक में ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है फाइबर्स आर यूज टू मेक क्लोथ्स। फाइबर का यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए? क्लोथ्स बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट करोगे ट्रू, TRUE ट्रू। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, राइट करोगे ट्रू। बी है द रबर प्लांट गिव अस वुड। जो रबर का प्लांट है वो हमें वुड देता है, लकड़ी देता है। तो नो, रबर के प्लांट से हमें रबर ही मिलता है, ना कि वुड मिलता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो राइट करोगे फॉल्स, FALSE फॉल्स। सी है हमारा रबर इज यूज टू मेक टायर्स फॉर व्हीकल्स। रबर का यूज किया जाता है टायर बनाने में, टायर जो कि व्हीकल्स में यूज होते हैं। तो यस, रबर का यूज होता है टायर में। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, TRUE ट्रू। नेक्स्ट है क्लोव ऑयल इज ऑफ्टन यूज टू क्योर स्किन इन्फेक्शन। जो क्लोव ऑयल है वो स्किन इन्फेक्शन दूर करने में यूज़ किया जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो टूथ जो टूथ पेन होता है उसमें यूज़ होता है क्लोव ऑयल का, स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज़ नहीं होता। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या करोगे यहाँ पे? फॉल्स। राइट करोगे फॉल्स। लास्ट है हमारा फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। फ्लावर्स जो हैं, फूल जो हैं वो सजाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यस, फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या राइट करोगे? ट्रू, TRUE ट्रू। ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। ओके डियर स्टूडेंट, डू क्वेश्चन नंबर 2 इन योर साइंस बुक एंड क्वेश्चन नंबर 3 has been done in your science fair notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Good morning all of you. I am Manisha ma'am, your math teacher from MLP International School Rajpura. Let me start our math online classes for class 2nd. My dear student, in previous class we do question number 1 to 8 question of meters. Today we will do question number 9 to 16 मीन्स सेंटीमीटर्स के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है 85 सेंटीमीटर प्लस 63 सेंटीमीटर। नाउ वी ऐड सेंटीमीटर, पहले हम सेम राइट करेंगे नीचे। सेंटीमीटर 5 में 3 को प्लस किया 8 में 6 को प्लस किया 14। So students, 85 centimeter plus 63 centimeter is equal to 148 centimeter. I think you understand. Now we do next question. Next question में हमें given है 92 centimeter plus 15 centimeter. Now we add centimeter, हम same write करेंगे। centimeter 2 में 5 को प्लस किया 7,
9 में 1 को प्लस किया 10. So students, 92 centimeter plus 15 centimeter is equal to 107 centimeter. Now we do next question. Question number 3 में हमें given है 67 centimeter plus 34 centimeter. पहले हम सेम राइट करेंगे सेंटीमीटर को. सेंटीमीटर. Now 7 plus 4 11 1 carry 6 plus 3 9 plus 1 carry 10. आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 101 सेंटीमीटर. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर प्लस 87 सेंटीमीटर. नाउ वी ऐड सेंटीमीटर. सेम राइट करेंगे पहले. सेंटीमीटर. नाउ 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9. 3 प्लस 8 11. आई थिंक स्टूडेंट्स you understand. So students, 32 centimeter plus 87 centimeter is equal to 119 centimeters. I think students you understand. So you can easily do remaining questions of exercise 8.2. Thank you students. Have a nice day. Good morning all of you. I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School Rajpura. Students, today we start our video of second class from chapter 22. Students, our today's topic is world building. हमारा आज का टॉपिक है वर्ल्ड बिल्डिंग. Identify the following world famous buildings and match them with their names and प्लेस ऑफ लोकेशंस. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे पास कुछ वर्ल्ड की फेमस बिल्डिंग्स के नेम गिवन हैं. उनको उनके मैच के साथ हमारे पास पिक्चर गिवन है और साथ में उनके नेम गिवन है. पहले आपको नेम को पिक्चर से मैच करना है और उसके बाद मैच करना है कि वो कहाँ पर स्थित है, उस जगह का नाम. लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट नेम इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी. स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? पहले तो हम पिक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे पिक्चर देखकर कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पिक्चर कौन सी है. ई नंबर पे, जो ई नंबर पे हमारी पिक्चर गिवन है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है. सो राइट नंबर 1. इस पिक्चर के सामने हम 1 नंबर राइट करेंगे. और ये कहाँ पर स्थित है? इट इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. ये न्यूयॉर्क में स्थित है. सो हम फर्स्ट नंबर को ई से मैच करेंगे एंड देन मैच विद 7 नंबर. न्यूयॉर्क. स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क. नेक्स्ट सेकंड वन इज लीनिंग टावर. लीनिंग टावर हमारा पहले पिक्चर से मैच करना है हमें. सो आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ लीनिंग टावर. हेयर इज द पिक्चर. सो राइट नंबर 2 एंड वेयर इट इज लोकेटेड? It is located in Pisa. It is located in Pisa. ये पीसा जगह पर स्थित है. सो मैच लीनिंग टावर विद इट्स पिक्चर. उसकी पिक्चर के साथ आपको मैच करना है. राइट नंबर 2 एंड देन मैच विद 4 नंबर. सो राइट हेयर A एंड 2. थर्ड वन इज ओपरा हाउस. ओपरा हाउस जो है उसको पहले डी के सामने जो पिक्चर गिवन है, हेयर इज द पिक्चर ऑफ ओपरा हाउस. सो राइट नंबर 3. ओपरा हाउस की पिक्चर कौन सी है? डी नंबर पे है. सो हम यहाँ पे 3 नंबर लिखेंगे एंड इट इज़ लोकेटेड इन सिडनी. जो हमारा ओपरा हाउस है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर लोकेटेड है? सिडनी में. सो राइट नंबर डी एंड 3. फोर्थ वन इज क्रेमलिन. क्रेमलिन जो हमारी है वो सी नंबर पे पिक्चर गिवन है. सो राइट नंबर 4 लिखेंगे हम. सी नंबर के जो सामने पिक्चर गिवन है वहाँ पर हम 4 लिखेंगे एंड इट इज़ लोकेटेड इन मैस्को. जो क्रेमलिन है वो कहाँ पर स्थित है? क्रेमलिन इज लोकेटेड इन मैस्को. सो राइट नंबर 4. फिफ्थ वन इज आईफिल टावर. आईफिल टावर है पिक्चर हमारी F नंबर पे
जो F नंबर पे पिक्चर गिवन है, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ आईफिल टावर. सो राइट नंबर 5. एंड आईफिल टावर इज लोकेटेड इन पेरिस. आईफिल टावर कहाँ पर स्थित है? पेरिस के अंदर, पेरिस में है. सो मैच आईफिल टावर विद इट्स पिक्चर F नंबर पे हमारी पिक्चर गिवन है आईफिल टावर की. एंड आईफिल टावर इज लोकेटेड इन आईफिल टावर इज लोकेटेड इन पेरिस. फर्स्ट नंबर पे नेम गिवन है पेरिस. सो हम F लिखेंगे एंड 5 लिखेंगे आफ्टर पेरिस. 6th वन इज बिग बैन. जो हमारी बिग बैन है उसकी पिक्चर हम देखेंगे, ये यहाँ पर है B नंबर पे. सो राइट नंबर 6. द पिक्चर ऑफ बिग बैन इज ऑन नंबर B. B के सामने जो पिक्चर गिवन है वो हमारी बिग बैन की पिक्चर है. सो राइट नंबर 6. एंड इट इज़ लोकेटेड इन लंदन. ये कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है. बिग बैन इज लोकेटेड इन लंदन. लंदन जो जगह है वहाँ पर हमारा बिग बैन स्थित है. सो राइट नंबर 6. लास्ट वन इज ग्रेट वॉल. ग्रेट वॉल की पिक्चर हमारे पास इसके नेम के फ्रंट में ही दी गई है. जो इसके ग्रेट वॉल है उसके सामने ही G नंबर पे हमारी ग्रेट वॉल की पिक्चर गिवन है. सो राइट नंबर 7. ये आप देख सकते हैं ग्रेट वॉल की पिक्चर गिवन है. एंड इट इज़ लोकेटेड इन चाइना. जो हमारी ग्रेट वॉल है वो कहाँ पर स्थित है? चाइना के अंदर स्थित है. सो मैच ग्रेट वॉल विद पिक्चर G के सामने जो पिक्चर गिवन है उसे मैच करेंगे. 7 नंबर लिखेंगे. ग्रेट वॉल का जो नंबर है 7 वो हम G के सामने राइट करेंगे. एंड इट इज़ लोकेटेड इन चाइना. 5 नंबर पे है चाइना, उसके सामने हम G और 7 लिखेंगे. स्टूडेंट्स, let's revise again our today's chapter, world building. Statue of Liberty, here its picture and it is located in New York. Eiffel Tower is located in New York. Second one is Leaning Tower. Leaning Tower जो हमारी पिक्चर है Leaning Tower की वो A नंबर पर स्थित है and it is located in Pisa. थर्ड वन इज ओपरा हाउस. ओपरा हाउस जो है वो हमारा कहाँ पर है? D नंबर पे जो पिक्चर गिवन है इट इज़ द पिक्चर ऑफ ओपरा हाउस एंड इट इज़ लोकेटेड इन सिडनी. ओपरा हाउस इज़ लोकेटेड इन सिडनी. ओपरा हाउस की पिक्चर है हमारे D नंबर पे एंड इट इज़ लोकेटेड इन सिडनी. फोर्थ वन इज क्रेमलिन. क्रेमलिन C नंबर पे जो पिक्चर गिवन है वो क्रेमलिन की पिक्चर है एंड इट इज़ located in Moscow. फिफ्थ वन इज आईफिल टावर. आईफिल टावर की जो पिक्चर है F नंबर पे गिवन है. आईफिल टावर को F से मैच करेंगे एंड इट इज़ लोकेटेड इन पेरिस. आईफिल टावर इज लोकेटेड इन पेरिस. सिक्स्थ वन इज बिग बैन. बिग बैन की जो हमारी पिक्चर है वो B नंबर पे गिवन है एंड इट इज़ लोकेटेड इन लंदन. लास्ट वन इज ग्रेट वॉल. ग्रेट वॉल जो है हमारा वो कहाँ पर, उसकी पहले पिक्चर बताएंगे. ग्रेट वॉल की पिक्चर कहाँ है? G नंबर पे है एंड इट इज़ लोकेटेड इन चाइना. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस आवर वर्ल्ड बिल्डिंग. हमने वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में डिस्कस किया है अपने चैप्टर नंबर 22 में. हमने जाना है नेम और बिल्डिंग कैसी दिखाई देती है. ये पिक्चर्स को देखकर हमें समझ आता है कि वो बिल्डिंग कैसी दिखाई देती है, दिखने में कैसी है. और साथ में हमने आज इस चैप्टर में पढ़ा है कि वो जगह, वो बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड आवर टुडेज टॉपिक, टुडेज चैप्टर वर्ल्ड बिल्डिंग. थैंक यू.